नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया था और उसके जाने के बाद उसके माँ ने एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से अपने बेटे के आत्मा के साथ संपर्क किया और उसको महत्वपूर्ण ऐसे कुछ सवाल पूछे और उसका जवाब भी एरिक के आत्मा ने बहुत ही अच्छे से दिया। आज के इस भाग में एरिक के माँ ने उससे कुछ इस तरीके से सवाल पूछा। उसके माँ ने ये पूछा कि आत्माएँ आखिर आत्मलोक में क्या करती है। जैसे मतलब आपने भी देखा होगा, एरिक की बात नहीं है, और भी जो लोग इस दुनिया से गुजर गए और उन्होंने उनके आत्मा ने जिस तरीके से ज़्यादातर उन्होंने यही कहा है कि हमारा जो असली का घर है वो आत्मलोक का घर है। पृथ्वी के घर को हम असली का घर समझते हैं, लेकिन ये हमारा असली का घर नहीं है। हमारे आत्मलोक का ही असली का घर है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो ज़्यादातर वहीं पर रहती है। बहुत कम समय के लिए यहाँ पर, मतलब आत्मा के जीवन की अगर हम रेखा देखें या फिर उतने साल देखें तो बहुत कम उम्र के लिए या फिर कम समय के लिए हम पृथ्वी पर आते हैं। तो इस तरीके से एरिक के माँ ने उसको यही पूछा है कि अगर हमारा असली का जो घर है वो आत्मलोक का है तो आत्माएं जो होती है वहाँ पर इतने समय तक आखिर करती क्या है। ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आते होंगे कि जैसे पृथ्वी पर इंसान के जीवन हम 100 साल समझे तो उस 100 साल में हम मतलब शांति से बैठे तो नहीं रहते। बचपन में हम मतलब पढ़ाई करेंगे, स्कूल में जाएंगे, धीरे धीरे हम जैसे बड़े होते हैं जाएंगे तब हम मतलब नौकरी वगैरह करेंगे, तो ये हमारे कर्म मतलब एक करने के साधन है। वैसे ही जो आत्मा होती है, अगर आत्मलोक में ही इतने मतलब लाखों साल तक या फिर हज़ारों साल तक हम सोचे रहती है तो आखिर वो वहाँ पर क्या करती है। तो एरिक ने इसका जो जवाब दिया है, उसने ये कहा है कि यहाँ पर आत्मलोक में दोस्तों, जैसे पृथ्वी पर ध्यान को हम बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं, मेडिटेशन को, वैसे आत्मलोक में भी ध्यान को महत्व दिया जाता है। आत्मलोक में ध्यान को कुछ इस तरीके से देखा जाता है कि अपने अंदर में झांकना, मतलब मेरी जो असली शक्ति है उसको मैं अपने अंदर झांक कर मतलब उसका पता लगा सकता हूँ। तो वैसे ध्यान में भी आत्मा का बहुत ज़्यादा समय वहाँ पे गुजरता है, ऐसे एरिक कहता है। उसके बाद उसने ये कहा है कि वहाँ पर आत्मा एक दूसरे के साथ रह के अपना दिन बिताती है। मतलब जैसे 2-3 आत्माएं अगर एक साथ रह रही है तो एक दूसरे को वो मदद कर रही है, मिलकर कुछ कार्य कर रही है, ऐसे भी कार्य वहाँ पर होते हैं। बाद में उसने ये कहा है कि आत्माएं अपने विकास में उसको जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण चाहिए उसके लिए वो मार्गदर्शक आत्माओं से मदद लेती है। आत्मलोक में भी बहुत सारे ऐसे स्कूल भी होते हैं कि जहाँ पर अगर हमें मुझे कुछ वहाँ पर सीखना है समझो, तो उस स्कूल में जाके मुझे वहाँ पर शिक्षक सिखा सकते हैं, या फिर मुझे इंडिविजुअल किसी से कुछ सीखना है तो मैं किसी एक बड़ी आत्मा की मदद लेकर सीख सकता हूँ। जैसे आपकी इच्छा होगी, जैसे किसी आत्मा को कुछ सीखना है तो वैसे ही गुरु उसके सामने वहाँ पर आ जाएंगे, उसको वो शिक्षा देंगे। हमें बहुत ही मतलब प्यारे वहाँ पर शिक्षक मिलते हैं। कोई एकदम डांट डपट कर ऐसे सिखाने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं होता। एकदम प्यार से, जैसे हमारी माँ हमें समझाएगी उस तरीके से मतलब प्यार से वो समझाएंगे। धीरे धीरे हमारे लिए जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण है वो हमें मतलब समझा कर कहने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से एरिक ने कहा है कि आत्माएं वहाँ पर शांत एकदम बैठी ही रही है, ऐसे नहीं होता। और पृथ्वी पर नौकरी वगैरह ये हमें करनी ही पड़ती है, नौकरी हो या फिर कुछ मतलब पैसे कमाने के लिए कुछ करना ही पड़ता है। लेकिन आत्मलोक में ऐसा नहीं होता। आपकी जो भी सच में इच्छा है वो वहाँ पर अच्छे से हम वहाँ पर उस तरीके से अपना दिन बिता सकते हैं। जो भी हमारी सच में हमें कुछ करना है वहाँ पर हम शांति से बहुत ही प्यार से करते हैं, और इसी तरीके से आत्मा का वहाँ पर वक्त समय कटता है और धीरे धीरे उसमें मतलब विकास स्तर वो अपने पहुँच जाती है दोस्तों। तो इस तरीके से आत्मा का जो सफ़र है, आत्मा का जो दिन है या फिर आत्मलोक में, इस तरीके से वह आगे बढ़ती है दोस्तों। तो एरिक के माँ ने उसका और भी जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे और एरिक ने उसका किस तरीके से जवाब दिया है, इसको हम अगले भी भाग में ज़रूर देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।